हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है जी, कि शेयर कैपिटल का ये चैप्टर है। तो उसमें ये स्टेटमेंट लिखी है कि नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच विच वर अलॉटेड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को अलॉट किए गए हैं। अमाउंट पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। तो हमने यहाँ पे जर्नल बनाना है और कैश बुक बनाना है, पर उससे पहले हमें छोटा सा एक यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कि हम काम कैसे करेंगे। एक तो देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है, एक क्या गिवन हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है, वो बता रहा है कि 3 लाख रुपए की है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की है? 3 लाख रुपए की। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स जो आएंगे वो आएंगे, ये देखो 3 लाख और 3000 उसने खुद बता दिया हमें, 3000 एट द रेट ऑफ ₹100, और यही उसने इशूड किए हैं, इतने ही इशूड किए हैं। ठीक है, 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 और इतने ही सब्सक्राइब्ड किए हैं, इतने ही सब्सक्राइब्ड की हैं, दैट इज 3000 एट द रेट ऑफ ₹100। ठीक है जी। तो अब क्या कहा उसने, साथ में ये पैसा अलॉटमेंट पे आया। एप्लीकेशन पे कितना आया? ₹30, और अलॉटमेंट पे कितना आया? ₹40, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आया? ₹30 और ₹100 आ गया। और इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है सारा 3000 से। सारा सबको मल्टीप्लाई किससे करना है स्टूडेंट्स? 3000 से, क्योंकि 3000 ही हमारे नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। तो चलिए अब इसको आगे हम करेंगे एंट्रीज को। तो एंट्रीज कैसे पास करनी है वो हमें जर्नल बनाने को और कैश बुक बनाने को कह रहा है। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है कैश बुक का भी, और ये देखिए नीचे जर्नल का भी। तो मैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको साथ के साथ मैं एंट्रीज भी करके देता हूँ। ये है कैश बुक बैंक कॉलम, इसमें हम सिर्फ बैंक कॉलम ही बनाएंगे ओनली। ठीक है जी, रुपीज़ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स, सॉरी इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ लिख लोगे जर्नल। यहाँ डेट नहीं हो तो सीरियल नंबर से भी काम चला लेंगे हम। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहली एंट्री तो आपको पता है किसकी आनी है, कैश बुक में ही आनी है। वो किसकी एंट्री आनी है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। और वो कितने पैसे हैं बेटा? 3000 इंटू 30 करके, और ये आ गया 90,000। ये पैसा शेयर कैपिटल में आएगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक में ही, बैंक अकाउंट में जाएंगी, बिकॉज उसने हमें यहाँ बोला है क्या कि कैश बुक भी बनानी है। जब कैश बुक बनता है तो फिर कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में नहीं जाती। तो अब यहाँ दूसरी एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये ऊपर वाला जो 90,000 था वो कैपिटल अकाउंट में हमने अब ट्रांसफ़र कर देना है, ये वाला 90,000 हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है जी। चलो अब इसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ जर्नल की क्या बनेगी? जर्नल में अब आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। और अलॉटमेंट मनी कितनी? अगेन 3000 शेयर का। ठीक है जी, अगेन 3000 शेयर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अलॉटमेंट कितनी है हमारे पास? ₹40 की। अलॉटमेंट कितनी है बेटा? ये ₹40 की। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 1,20,000। ये कितना आ गया बेटे? 1,20,000। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा आ जाएगा सारा, टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये आ गया। ठीक है बच्चे, चलो अब हम यहाँ पे तीसरी जर्नल एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बिकम्स ड्यू। ये 3,000 इंटू 30 रुपये करके यहाँ बन जाएगा 90,000। यहाँ कितना बन जाएगा 90,000। और ये 90,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ कैश बुक में पैसा ले लेंगे क्योंकि सारा पैसा आ गया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 90,000। और अब ये कितना 9 18 और 12 3, ये 3 लाख रुपए हमारा कैश का बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि इधर दूसरी तरफ कोई भी पैसा काटने वाला नहीं है ना, तो ये बन जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इतना ही पैसा हमारे पास होना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ लग गया आपको, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको दोबारा अच्छी तरह समझा देता हूँ कि हमारे पास जितना भी एंट्रीज करनी थी वो करनी थी कैश बुक में और जर्नल में। ठीक है जी, हमारे पास ये देखिए, अगर दोबारा पीछे आए जहां हमने पहले वर्किंग करी थी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल वो हमें बता रहा है कि 3 लाख रुपए की है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी बता रहा है वो हमें 3 लाख रुपए की है। ठीक है जी, और उतने ही शेयर उसने पब्लिक को किए इशू, और उतने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। और अलॉटमेंट की एप्लीकेशन कितने की थी 30 की, अलॉटमेंट 40 की, और 30 की फर्स्ट एंड फाइनल करके ये 100 रुपये बन गया। और इसी को तो 3,000 रुपये से मल्टीप्लाई करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पहला काम आपका यहाँ से शुरू होगा उस हिसाब से, और दूसरी ये एंट्री बनेगी। तीसरा फिर आप यहाँ शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे, और चौथा यहाँ पे पैसा आ जाएगा। पांचवें में एंट्री में फिर आप यहाँ पे इसको ड्यू करोगे, और छठे में आपको यहाँ पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।